Very great morning, dear students. Today we are going to discuss our remaining NCERT questions. So, dear students, let's see the question number 14 from here. What is the question number 14? Compare the power used in 2 ohm resistor in each of the following circuit. आपके पास दो सर्किट दे रखे हैं, उसमें आपने पावर कैलकुलेट करनी है किसके क्रॉस में? इन 2 ओम रेजिस्टर। किसमें निकालनी है? 2 ओम रेजिस्टर में निकालनी है, दोनों केसेस में। फर्स्ट है आपके पास ये 6 वोल्ट बैटरी इन सीरीज विद 1 ओम एंड 2 ओम रेजिस्टर। फिगर में बेटा चेक कर सकते हैं, ये हमारे पास क्या है? 1 ओम रेजिस्टर है, 2 ओम रेजिस्टर है एंड दीस आर कनेक्टेड इन द सीरीज। किसमें लगे हैं? ये सीरीज में। ये जो पूछा है ये 6 वोल्ट बैटरी इन सीरीज विद 1 ओम एंड 2 ओम रेजिस्टर। ये आपके पास बैटरी लगी है 6 वोल्ट की, करंट आपका फ्लो हो रहा है बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। सो लेट अस सी इसके आंसर में, आंसर इसका फर्स्ट पार्ट का बेटे, फर्स्ट पार्ट में दिस इज फिगर 1। फिगर 1 केयर गिवन में क्या है? सबसे पहले केयर गिवन R1 की वैल्यू आपके पास कितनी है? 1 ओम एंड R2 इज इक्वल टू 2 ओम। R1 की वैल्यू आपकी 1 ओम है, R2 की वैल्यू आपकी 2 ओम है। वोल्टेज आपके पास कितने दे रखी है? वोल्टेज V इज इक्वल टू 6 वोल्ट and we have to find the power used in the 2 ohm resistor. Clear? So these resistors are connected in the series. So from figure 1 we see that resistors R1 is equal to 1 ohm and R2 is equal to 2 ohm are connected in series. इसका कनेक्टेड है ये are connected in series. Connected in series. Clear है? And what is the formula for the series combination? Resistance in series equals to R1 plus R2. What is the value of R1 from here? R1 की वैल्यू कितनी है? 1 ohm, R2 की वैल्यू 2 ohm. पुट करें 1 ohm plus 2 ohm is equal to 3 ohm. So resistance in series is found to be 3 ohm. And current is given as by using Ohm's law. By using Ohm's law, Ohm's law का यूज करेंगे तो क्या रहेगा आपके पास? V is equal to RI. V equals to RI. This implies I की वैल्यू आपके पास क्या बन जाएगी? V upon R. S लिखते हैं यहाँ से। I is equal to V by RS. You can see from here. Okay. तो अब यहाँ से बेटा I is equal to V की वैल्यू कितनी आपके पास? 6 वोल्ट. You can see from here 6 upon what is the value of resistance in series? 3 ohm. तो आपके पास आ गया करंट इज इक्वल टू 2 एम्पियर। तो करंट की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई बेटे? 2 एम्पियर। करंट कितना आ गया? 2 एम्पियर। क्लियर है? ओके, इसके आगे लिखिए बेटा, एज वी नो दैट As we know that, आपको पता है बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट। करंट क्या रहता है? कांस्टेंट। तो लिखिए इसमें as we know that, as we know that in series combination current always remains constant. Current I always remains constant. Always remains
combination current I always remains constant. So मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट कांस्टेंट रहेगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में चाहे बेटा हमारे पास 2 रेजिस्टर हैं, चाहे 20 रेजिस्टर हैं, चाहे 200 रेजिस्टर हैं, कितने भी रेजिस्टर हमारे पास हो, सब में करंट आपका क्या रहता है, सेम रहता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट हमेशा आपका रहता है सेम रहता है। तो इसका मतलब क्या है, तो करंट अक्रॉस यहां से तो इसके अकॉर्डिंग अब आपके पास कितने रेजिस्टर हैं, 2 रेजिस्टर है। तो इट मींस तो करंट अक्रॉस R1 is equal to 1 ohm resistor। 1 ohm resistor का कितना करंट आएगा, 2 एम्पीयर। सिमिलरली करंट अक्रॉस R2 is equal to 2 ohm। इसके बाद ये अपना करंट आ जाएगा बेटा 2 एम्पीयर। कितना आ जाएगा, 2 एम्पीयर। क्योंकि हमने क्या कहा, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट आपका हमेशा रहता है कांस्टेंट। बट वी हैव टू फाइंड आउट द पावर यूज्ड इन द 2 ohm resistor। So power used in 2 ohm resistor is given as क्या जाएगा बेटे, P is equal to I square R। ये फार्मूला पावर का, क्या फार्मूला है, P is equal to I square R। पावर का फार्मूला बेटा हमने स्टडी किया, पावर का फार्मूला है P is equal to I square R। तो यहाँ पे लिखो P1 और किसके अक्रॉस में पावर निकालनी है आपने, यूज इन द 2 ohm resistor। तो किसके अक्रॉस में निकालनी है, 2 ohm में। तो R2 की वैल्यू देनी 2 ohm। क्लियर है। तो P1 I की वैल्यू कितनी आपके पास, 2 एम्पीयर 2 स्क्वायर इनटू R2 की वैल्यू कितनी आपके पास, 2 2 टू 4 इनटू 2 4 इनटू 2 कितना आ गया आपके पास, पावर इज 8 वॉट। पावर कितनी आ गई, 8 वॉट। 4 इनटू 2 कितनी आ गई, 8 वॉट। So here P1, so P1 is equal to 8 वोल्ट। और कितनी आ गई आपकी, 8 वोल्ट। क्लियर है, चेक करें इसके बाद। तो पावर यूज्ड इन 2 ohm resistor 4 into 2 8 वोल्ट। क्लियर है। तो फर्स्ट बेटा पार्ट आपका हो गया। लेट अस सी द, तो फर्स्ट पार्ट में इसके क्रॉस में पावर P1 पावर यूज्ड इन 2 ohm resistor इन फर्स्ट केस। तो क्या गया आपके पास, पावर यूज्ड इन 2 ohm resistor इन फर्स्ट केस P1 इज इक्वल टू 8 वाट। कितनी आ गई बेटा, 8 वॉट। क्लियर। लेट अस सी द सेकंड पार्ट। So in the second part we have to calculate the power used in the circuit. So dear students, here we have the 2 resistors, R1 is equal to 12 ohm and R2 is equal to 2 ohm. R1 is equal to 12 ohm, R2 is equal to 2 ohm. These are connected in parallel. Clear है? So given here solution of second part. Dear friends, here given R1 is equal to कितना बेटे, 12 ohm and R2 is equal to 2। क्लियर है। ये 4 वोल्ट बैटरी इन पैरेलल विद 12 वोल्ट ओम रेजिस्टर। देखो ये 4 वोल्ट की बैटरी यहाँ पे लगी हुई है। द बैटरी ऑफ द 4 वोल्ट इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द 12 ohm and 2 ohm रेजिस्टर। क्लियर। अब इसमें बेटे आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं निकालना है, अभी आपको बताता हूं मैं। वोल्टेज दे रखी है अपने पास यहाँ पे,
वोल्टेज V इज इक्वल टू कितने हैं 4 वोल्ट। अगर आप थोड़ा सा रिमाइंड करें whenever we had discussed the parallel combination of resistor, तो उसमें मैंने एक चीज आपको बताई थी कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज ऑलवेज मींस कांस्टेंट। क्लियर? as we know that in parallel combination potential difference V always remains constant. Potential difference V always remains constant. पैरेलल कॉम्बिनेशन में अब ये दोनों आपके पास किसमें हैं? These two are a 4 volt battery in parallel with 12 ohm and 2 ohm resistors. तो ये दोनों किसमें जुड़े हैं? पैरेलल में हैं। ये किसमें है? पैरेलल में है। तो पोटेंशियल इसको अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ohm resistor, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ohm resistor क्या जाएगा बेटे? 4 वोल्ट। क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस आएगा वही इसके क्रॉस आएगा, क्योंकि दोनों पैरेलल में हैं और पैरेलल में जब कनेक्ट होते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस आपका हमेशा रहता है कांस्टेंट रहता है। Similarly, potential difference across 2 ohm resistor, potential difference across 2 ohm resistor ये भी क्या है आपके पास 4 वोल्ट। Potential difference across 12 ohm resistor 4 volt. Potential difference across 2 ohm resistor 4 volt. What we know? Power. हमें ऐसा रेशियो फाइंड करना है कि पावर वोल्टेज और रेजिस्टेंस के साथ लिंक्ड है। तो P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R। ये फॉर्मूला हमारे पास है। P is equal to V square by R, क्योंकि we have to find the power, हमें पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है, we have to calculate the power। तो पावर यूज्ड इन टू, इसमें भी आपने किस तरह लिखा है? 2 ओम रेजिस्टर में नहीं है, ठीक है जी? क्योंकि क्वेश्चन में पूछे पावर यूज्ड इन 2 ओम रेजिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट, दो सर्किट आपके पास दे रखे हैं और दोनों सर्किट में जो हमें पावर निकालनी है वो किसके क्रॉस में निकालनी है? 2 ओम रेजिस्टर में, ठीक है? तो पावर यूज्ड इन 2 ओम रेजिस्टर इज गिवन एज क्या है बेटा? यहां से देखने के बाद तो पावर यूज्ड इन 2 ओम रेजिस्टर क्या जाएगी? पावर यूज्ड इन 2 ओम रेजिस्टर, फॉर्मूला आप यही यूज करेंगे, P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R। यहाँ पे क्या जाएगा आपके पास? P2, ठीक है? सो R2 यहाँ पे लिखो R2, क्योंकि R1 की वैल्यू आपने क्या लिखी है बेटे? 12 ओम और R2 की वैल्यू आपके पास क्या थी? 2 ओम। तो P2 की वैल्यू V स्क्वायर बाई R2, P2 व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ V? 4 वोल्ट, 4 स्क्वायर। R2 की वैल्यू आपके पास कितनी है? 2, तो कितना रहेगा? 16 बाई 2, कितना है आपके पास? 8 वोल्ट। तो पावर यूज्ड इन 2 ओम रेजिस्टर P2 is equal to 8 volt. So power used in 2 ohm resistor in first case P1
P1 आपके पास कितनी आई 8 वॉट, पावर यूज्ड in 2 ohm resistor in second case P2 आपके पास कितनी आई 8 वॉट। ठीक है बेटे, अब आपने को क्या करना है, क्वेश्चन पूछा कंपेयर द पावर यूज, आपने को कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने के लिए आप क्या करोगे, यहां से कंपेयर क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कंपेयर द पावर। So to compare the power, divide P1 by P2. तो P1 by P2 क्या जाएगा आपके पास 8 वॉट अपॉन 8 वॉट, ये कैंसल, कितने आगे 1। तो P1 अपॉन P2 इसकी वैल्यू नेगेटिव पास 1। दिस इंप्लाइज P1 is equal to P2. It means power used in 2 ohm resistor, it means power used in 2 ohm resistor in both cases, are same, that is P1 is equal to clear। So I hope dear friends ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। बेटा इसकी अच्छी तरह करें, ठीक है, ओके, थैंक यू।